नमस्कार, मैं हूं रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल में। और आज की बड़ी खबर ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की बहुत ही जल्द भारत का दौरा करने वाले हैं। ये दौरा न सिर्फ भारत और यूक्रेन के रिश्तों को मजबूत करेगा, बल्कि रूस और अमेरिका जैसे बड़े देशों के साथ भारत की विदेश नीति पर भी गहरा असर डाल सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारत और यूक्रेन के बीच रिश्तों को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। खबर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिस्की ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि यात्रा की तारीख को लेकर अभी चर्चा जारी है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच ये बातचीत अंतिम चरण में है और जल्द ही इस पर आधिकारिक घोषणा हो सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले अगस्त 2024 में यूक्रेन का ऐतिहासिक दौरा किया था। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा का पहला मौका था। उस दौरे के दौरान मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात यूक्रेन के मेरिस्की पैलेस में हुई थी, जहां दोनों नेताओं के बीच करीब 3 घंटे तक गहन बातचीत चली थी। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जिनमें रूस यूक्रेन युद्ध, मानवीय सहायता, ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक संबंध प्रमुख थे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का औपचारिक निमंत्रण दिया था। यही नहीं, अपने दौरे में प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन नेशनल म्यूजियम भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने युद्ध में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी थी। इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को एक मानवीय और संतुलित ताकत के रूप में पेश किया। अब जब जेलेंस्की भारत आने वाले हैं, तो ये दौरा एक तरह से उस नियंत्रण का प्रत्युत्तर होगा और भारत यूक्रेन संबंधों को नई दिशा देगा। यूक्रेन के राजदूत पोलिस्चुक ने इस यात्रा को रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि भारत और यूक्रेन के बीच सहयोग की नई संभावना है। ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों में मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी उठता है कि जेलेंस्की का ये दौरा रूस और अमेरिका जैसे देशों के साथ भारत की कूटनीति पर कैसा असर डालेगा। गौरतलब है कि रूस से भारत कच्चे तेल की बड़ी मात्रा में खरीद करता है। इसी मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच तनाव भी देखने को मिला है। अमेरिका ने हाल में ही भारत का 50% टैरिफ लगा दिया है, जिसमें 25% टैरिफ पेनल्टी के तौर पर जोड़ा गया। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने साफ कर दिया कि तेल खरीदने का फैसला वो अपनी ऊर्जा जरूरतों और बाजार की स्थिति को देखकर करता है, न कि किसी राजनीतिक दबाव में। इसी बीच एक और बड़ी खबर ये है कि रूस के राष्ट्रपति वोलोदिमीर पुतिन भी इस साल के आखिरी हफ्ते में भारत दौरे पर आएंगे। ऐसे में एक ही साल में जेलेंस्की और पुतिन दोनों का भारत आना भारत की कूटनीति की मजबूती और संतुलन को दिखाता है। भारत इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे पश्चिम और रूस दोनों के साथ रिश्ते संतुलित रखने हैं। यही कारण है कि जेलेंस्की का ये दौरा न सिर्फ भारत यूक्रेन संबंधों के लिए अहम है, बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस यात्रा पर टिकी रहेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये यात्रा तय हो जाती है, तो भारत और यूक्रेन रक्षा, कृषि, आईटी और ऊर्जा क्षेत्र में नए समझौते कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सहयोग की संभावना है। चूंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यूक्रेन रूस के साथ लंबे समय से युद्ध झेल रहा है, तो ऐसे में भारत की भूमिका एक मध्यस्थ और वैश्विक शांति दूत की तरह भी सामने आ सकती है। कूटनीतिक हालकों में चर्चा ये भी है कि इस दौरे से भारत को यूरोपीय देशों के साथ संबंध मजबूत करने का मौका मिलेगा। साथ ही यूक्रेन भी भारत जैसे बड़े बाजार और रणनीतिक साझेदारी के साथ जुड़कर अपने आर्थिक संकट से उभरने की कोशिश करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का ये दौरा भारत के लिए कितना अहमियत रखता है, ये तो आपने जान ही लिया। लेकिन ये दौरा सिर्फ दौरा ही नहीं, बल्कि दो देशों की बढ़ती राजनीतिक ताकत और संतुलनकारी भूमिका को भी उजागर करता है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।